चलिए बच्चों, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे थे। मुख्य मान इनवर्स से आगे हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल वैल्यू। हम लोग यहाँ पर बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में। यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं फार्मूले को। हम लोग पहला फार्मूला यहाँ पर पढ़े थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स। इसके लिए कंडीशन है कुछ, एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। जो रेंज होना चाहिए वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग टू -π/2 से +π। क्लोज इंटरवल की यदि बात करें तो एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल a, b। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ा या a के बराबर, b से छोटा या b के बराबर होता है। यहां पर यदि बात करें जो साइन थीटा का जो मान होता है -1 से +1 के बीच में होता है। -1 से +1 के बीच में होता है। इसका मतलब -π/2 से साइन इनवर्स x इज +π/2 इनके बीच में होता है। एग्जाम्पल ही बताए थे कल। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1/2 1/2 के डिवाइड कर बात करें तो साइन इनवर्स 1/2 के जो लिख सकते हैं साइन π/6 साइन π/30 तो बराबर हो गया π/6। π/6 जो आया वो इनके बीच में पड़ रहा है, -π/2 से +π/2 π/6। दूसरा एग्जांपल यदि बात करें तो साइन इनवर्स √3/2 साइन इनवर्स √3/2 तो साइन इनवर्स साइन π/3 तो इसका हो गया π/3। π/3 इनके बीच में पड़ रहा है क्योंकि π/3 60 डिग्री -π/2 से +π/2 -90 से +90 के बीच में पड़ रहा है। तो यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों। तो फिर आगे चलें। 10 सेकंड के लिए देख लीजिए एक बार। कोई डाउट हो तो बता दीजिए हमको। आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 2 की बात करें, फार्मूला नंबर 2 cos इनवर्स cos x बराबर x। cos इनवर्स cos x बराबर x कब x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 से π। x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 से π। cos थीटा का जो वैल्यू होता है वह -1 से +1 के बीच होता है। -1 से +1 के बीच होता है। -1 से +1 के बीच में होता है। तो यहां पर अगर बात करें 0 cos इनवर्स x पाई। यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, 0 क्यों रखते हैं और यहां पर पाई। पहले तो कुछ लोग सोचते होंगे कि पाई पहले नहीं रखते हैं क्योंकि 0, क्योंकि लीस्ट वैल्यू 0 है। यहां पर देखते हैं पूरा विस्तार से। अगर 1 की बात करें 1, यहां पर cos इनवर्स 1 रखते हैं तो लिखते हैं cos इनवर्स cos 0 cos 0 इक्वल टू क्या 0। यहां पर यदि बात करें cos इनवर्स -1 रखेंगे तो cos इनवर्स -x
अगर बात करें तो cos इनवर्स माइनस वन वैल्यू पाई का होता है cos पाई, तो यहां लिख सकते हैं cos पाई इक्वल टू पाई। अब इसमें यदि देखें तो लीस्ट वैल्यू कौन सा, जीरो, और वी वैल्यू कौन सा, पाई। तो लीस्ट वैल्यू जीरो, जीरो cos इनवर्स x पाई। ये तभी होगा जब cos इनवर्स cos x बराबर x कब होगा, जब x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल जीरो से क्या हो, पाई, इनके बीच में हो। यहां पर बात करते हैं कुछ फार्मूला और आगे का, यहां पर आएगा आगे तो मैं बताऊंगा वहां पर आगे चल के। जैसे इसके लिए कुछ स्पेशल फार्मूला है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा होता है cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तीसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। चौथा फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। पांचवा फार्मूला होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस सेक इनवर्स। छठा फार्मूला होता है काट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स। एक बार देख लीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, तो आगे ये सब फार्मूला हम प्रूव करेंगे कैसे होता है, ये सब देखेंगे आगे। तो इसको इस पे एग्जांपल एक दो करते हैं फिर आगे चलते हैं। एग्जांपल यहां पर करते हैं। फर्स्ट cos इनवर्स रूट 3/2, cos इनवर्स रूट 3/2। अब रूट 3/2 देखते हैं किसका वैल्यू है, cos इनवर्स cos पाई बाई 6 इक्वल टू हो गया पाई बाई 6। दूसरा बात करें cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स cos पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3। तीसरा बात करें cos इनवर्स -2। यदि आपको इस फार्मूले का यूज करना है तो यहां से भी लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम रख सकते हैं cos इनवर्स -1/2, या लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x की वैल्यू, क्योंकि cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहां पर cos इनवर्स माइनस x का वैल्यू कितना 1/2, तो पाई माइनस cos इनवर्स x। यहां पर बात करें तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 के जगह लिख सकते हैं cos पाई बाई 3। तो क्या हो गया पाई माइनस पाई अपॉन 3 बराबर 2 पाई बाई 3। या और करके या तो हम लगा सकते हैं cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स 120 का वैल्यू है, तो लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 इक्वल टू होता है 2 पाई बाई 3। या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, आगे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं फिर आगे चलते हैं तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तीसरे की अगर बात करें हम लोग, तीसरा tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या x, एक का होगा, इसके लिए कंडीशन, क्या कंडीशन है, x बिलोंग टू माइनस
tan इनवर्स tan x बराबर x कब होगा, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे हम लोग पढ़े थे sin इनवर्स sin x बराबर x कब, जब x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। यहां पर यदि देखें और दूसरा पढ़े cos इनवर्स cos x बराबर x कब, जब x बिलोंग टू 0 से पाई। यहां पर यदि देखें tan इनवर्स tan x बराबर x कब होगा, जब x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -∞ से +∞। -∞ से +∞, इनका कहने का मतलब थीटा tan थीटा का जो मान होता है वह -∞ से +∞ के बीच होता है। इनका कहने का मतलब -π/2 tan इनवर्स x +π/2 इनके बीच में होता है। tan इनवर्स tan x बराबर x तब लिख सकते हैं जब x बिलोंग टू -π/2 से -∞ से +∞, या हम क्या कह सकते हैं x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। -π/2 से +π, कैसे देखा जा, tan इनवर्स इनफाइनाइट रखते हैं, tan इनवर्स इनफाइनाइट रखेंगे तो tan इनवर्स tan π/2 इक्वल टू क्या हो गया π/2। यहां पर इस बात करें tan इनवर्स -∞ रखेंगे तो माइनस tan इनवर्स इनफाइनाइट लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स tan π/2 -π/2। मतलब tan थीटा tan इनवर्स tan x बराबर x कब होगा, जब x बिलोंग टू -π/2 से +π/2। एक दो एग्जांपल समझते हैं फिर आगे चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, एग्जांपल इस पे एक दो समझते हैं। पहला एग्जांपल tan इनवर्स 1 लिख दिया। tan इनवर्स क्या लिखा 1, तो 1 की जगह लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स tan π/4 इक्वल टू क्या आ गया π/4। इनके बीच में है -π/2 से +π/2। दूसरा यदि बात करें तो tan इनवर्स 1/√3 1/√3 तो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/6 इक्वल टू π/6। तीसरा एग्जांपल बात करें tan इनवर्स √3 तो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/3 इक्वल टू π/3, जो कि रेंज में क्या है आ रहा है। चौथे एग्जांपल की बात करें तो tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स यदि -1 तो यहां पर बहुत लोग लिख देते हैं कि tan इनवर्स tan 3π/4, रेंज से क्या हो गया बाहर, जो कि क्या है हमारा गलत, क्योंकि tan इनवर्स -1 इक्वल टू tan इनवर्स 3π/4 नहीं, क्योंकि tan रेंज से बाहर चला, रेंज क्या कह रहा है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x कब, जब x बिलोंग टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। tan इनवर्स -1 तो यहां लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1, यहां लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स tan π/4 इक्वल टू हो जाएगा -π/4। यहां पर अभी हम लोग सीख रहे हैं एग्जांपल, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे sin cos tan का पढ़ लिए और cos sec cosec
का आगे अभी कुछ फार्मूला बता रहे हैं, उसी से हम लोग आगे एग्जांपल को लगा लेंगे। क्या फार्मूला है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे फार्मूले की यदि बात करें फार्मूले की, तो पहला फार्मूला यहां पर यदि बात करें तो साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। अगर हम आपसे कहें कि साइन इनवर्स 2, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/2। पीछे क्लास में पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ऐसे सेम अगर बात करें और कोसेक इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स। दूसरा यदि बात करें tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, या cot इनवर्स x इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 1/x। ठीक। तीसरा फार्मूला यदि बात करें cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, या और sec इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। यहां पर प्रूव कर लेते हैं, एक सेम एक ही जैसा है, तो एक प्रूव कर लेंगे तो आप लोग सब इसको प्रूव कर लेते हैं। तो एक हम बताते हैं प्रूव इसका, फिर आगे चलते हैं। एक पहला कर लेते हैं प्रूव, फिर आगे चलें। एक प्रूव करते हैं हम लोग, पहला ही कर लेते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू होगा कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, या कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो LHS लेकर चला जा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, क्या मान लिया, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं, या x बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा। ऐसा करते हैं, दोनों टर्म को अपोजिट कर देते हैं। दोनों टर्म को अपोजिट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/x और इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। 1/x और 1/sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, यहां से यदि बात करें इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या, थीटा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 यदि बात करें यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का देखा जाए RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ये प्रूव करना था। एक बार देख लीजिए, ऐसे सेम सब प्रूव करेंगे हम लोग। देख लीजिए, एक और बता देते हैं, आसान है, 1 नंबर का आता है बोर्ड में, नोट कर लीजिए तो आगे चलें। आगे यदि बात करें, कुछ फार्मूला हम लोग पढ़े थे, बता चुका हूं पहले।
पहला फार्मूला यदि हम बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स, लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा फार्मूला tan इनवर्स माइनस एक्स, वह लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स एक्स। तीसरे फार्मूले की बात करें कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। चौथे फार्मूले की बात करें cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। पांचवे फार्मूले की बात करें सेक इनवर्स माइनस एक्स, बराबर लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। छठवें फार्मूले की बात करें काट इनवर्स माइनस एक्स इसका तो लिखते हैं पाई माइनस काट इनवर्स। इन तीनों का एक प्रूफ बता देते हैं, इन तीनों का एक प्रूफ बता देते हैं। देख लीजिए, एक बता देते हैं, प्रूफ कर देते हैं यहां से, तो फिर आगे चलते हैं। फार्मूले को नोट कर लीजिए, एक एक दोनों का प्रूफ कर दें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। प्रूफ यहां पर यदि करें, पहला फार्मूला प्रूफ कर दिया जाए। पहला फार्मूला हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। पहला फार्मूला क्या हम लोग पढ़े, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहां पर एक पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम इस साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। चलिए एलएचएस ले लेते हैं। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मान लिया थीटा। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मान लिया थीटा। तो यहां से बात करें माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक, एक्स इक्वल टू यहां पर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। साइन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस को इधर कर लेते हैं, माइनस इधर आएगा तो लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इक्वेशन नंबर 2। दोनों का आरएचएस बराबर है, एलएचएस बराबर कर सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर देखा जाए दोनों का आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर कर सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नोट हो गया होगा, जो नीचे लिखे थे फार्मूला 3 वहां से प्रूव कर लेते हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स इसका टू लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स। cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। एलएचएस लेते हैं। लेट
cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू मान लिया थीटा, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू cos थीटा, यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस cos थीटा। लेकिन हम लोग यहां पर यदि बात करें cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहां पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ASTC, अल्फा साइन और कोसेक। तो पाई माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इधर लाएंगे इसको तो हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा को इधर ले आए, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, थीटा का वैल्यू पुट कर दें, थीटा इक्वल टू क्या है cos इनवर्स माइनस x, तो यहां पर रख देंगे cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स। ये भी प्रूव हो गया, देख लीजिए। कोई डाउट हो तो बताइए। अब अगली क्लास होगी आपकी कल, आप ये चैनल है मेरा एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, खलीलाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा भी दीजिए। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर।